Okay, class 5. So today we will read the next chapter, chapter 4 of science. In this chapter we have to read safety and first aid. Means after reading this chapter we will become a primary doctor, not an expert doctor, but we will become a primary doctor. Means we are going to read this chapter to become a fresher doctor. मतलब अभी हम लोग प्राइमरी डॉक्टर बनने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़कर हम लोग क्या बन जाएंगे? डॉक्टर। क्या बन जाएंगे? डॉक्टर। तो वो भी डॉक्टर कौन सा? एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं, नया नया डॉक्टर। ठीक है, अभी एक्सपीरियंस कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये काम चलाओ डॉक्टर बनेंगे अभी हम लोग ये चैप्टर पढ़ के। ये चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है? तो फर्स्ट एड और सेफ्टी। सेफ्टी मतलब बचाव और फर्स्ट एड मतलब यदि कुछ हो गया, यदि कुछ हो गया तो हम लोग उसको स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम में उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, ज्यादा ना फैले इस चीज को रोकने के लिए क्या करेंगे? That will be called first aid. Means the medical aid given to the patient before the doctor. इंजर्ड पर्सन को या फिर पेशेंट को जो हम लोग मेडिकल सहायता देते हैं बिफोर टेकिंग हिम टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। अब ये फर्स्ट एड देने से बेनिफिट क्या होता है? तो फर्स्ट एड देने से देखो क्या क्या बेनिफिट होता है। बहुत सारा बेनिफिट्स होगा। फर्स्ट एड दोगे तो पहला बात तो इंजरी जो है ज्यादा बढ़ेगा नहीं। सेकेंडली यदि बात करें तो पेन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। थर्ड बात करें तो ये सबसे बड़ा काम कि तो कभी-कभी तो मरने से बचा लेता है फर्स्ट एड। अब सोचोगे सर कैसे मरने से बचा लेता है? तो कैसे मरने से बचा लेता है? जस्ट सोचो ना भाई, यदि ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है, उसको हम लोग बांधे बढ़िया से फर्स्ट एड दे देंगे और ब्लीडिंग जो है तत्कालीन कुछ समय तक के लिए स्लो कर देंगे, बहुत फास्ट है उसको स्लो कम से कम कर देंगे या फिर रोक देंगे, तो आदमी को बचा रहे हो ना मरने से, क्योंकि सारा ब्लड निकल जाएगा बॉडी से तो ऐसे ही आदमी मर जाएगा। कोई आदमी को कोई मतलब पॉइजन खा लिया, ठीक है, पॉइजनस इफेक्ट आ गया बॉडी पे, तो उस समय जो फर्स्ट एड दोगे वो क्या करेगा? उसके लिए रामबाण होगा, वो उसको जो है मरने से बचा सकता है। मींस पॉइजन के केस में, एक्सेस ब्लीडिंग के केस में तुम क्या कर सकते हो? फर्स्ट एड देकर इवन यू कैन सर्व द लाइफ ऑफ ए पर्सन, इंजर्ड पर्सन। तो अब हम लोग देखेंगे, ऐसे तो इंजरी डिफरेंट तरह का होता है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंजरी देखेंगे और उस टाइम में कौन कौन सा फर्स्ट एड दे सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। मींस हम लोग देखेंगे कि इंजरी जो है, इंजरी कैसे जो है हमारे डेली लाइफ में किस किस तरह का इंजरी हो सकता है और उसको हम लोग कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड ड्यूरिंग माइनर बर्न्स। कभी छोटा हल्का सा कहीं जल जाए, ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे? कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उस टाइम। ठंडा पानी में हाथ डाल दो, मींस तो क्या होगा? थोड़ा रिलीफ फील होगा। या फिर यदि फ्रीज वगैरह में डफ रखे हो, आटा वगैरह रखे हुए हो, तो उस फ्रीज में से आटा लाकर और उस बर्न पार्ट पे रखोगे तो थोड़ा सुकून फील होगा। ठीक है, और कुछ देर बाद जो है उसका इफेक्ट कम होगा। और उसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन वगैरह जो है उस पर लगा लो, बर्न पार्ट पे लगा दो, तो जो जला हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे रिकवर होगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, ये तो रहा माइनर बर्न्स के केस में।
यदि ज्यादा जल जाए तो ज्यादा जल जाए तब डॉक्टर साहब आप क्या कीजिएगा, यू आर डॉक्टर दिस टाइम। अभी तुम लोग क्या करोगे, जब ज्यादा जल जाएगा तो देखो, ज्यादा जब जल जाता है ना तो भाई हम लोगों को थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है। अब पानी में नहीं डालना होता है, ब्लीडर्स है, फोड़ा फोड़ा फोका हो जाता है ना, ब्लीडर्स हो जाता है। ज्यादा चलेगा, आप रोटी सेक रहे हो और पिचकारी, कितना मजा आता है, सुकून आता है, बोलोगे आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट, इतना शानदार जलेगा, ब्लिटर्स आ जाएगा। तो वो ब्लिटर्स को फोड़ना नहीं चाहिए, फोड़ दोगे तो क्या होगा, वो इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो ये तुम्हारा फर्स्ट एड। उस समय डॉक्टर साहब आप क्या कीजिएगा, फोड़ने नहीं दीजिएगा, बोलिएगा वेट वेट वेट, उसको टच नहीं करना है, आराम से इधर आओ, इधर इधर, डोंट प्रिक द ब्लिटर्स, ब्लिटर्स को फोड़ो नहीं, ठीक है। अच्छा, अप्लाई सम एंटीसेप्टिक। अब आप डॉक्टर साहब क्या कीजिएगा, कुछ एंटीसेप्टिक रखे होंगे आप, या फिर लेकर आइएगा कहीं से, मंगाइएगा कि एंटीसेप्टिक लेकर आओ जल्दी से। एंटीसेप्टिक लोशन जो है उस पार्ट पे रखिएगा, या फिर बेकिंग सोडा और वाटर। बेकिंग सोडा तो जनरली होता है घर में बनाने वाला, खाने वाला सोडा, तो बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा वाटर के साथ मिलाकर और तब उसको जो है हाथ पे रख दीजिएगा। उसके बाद जो है कपड़ा से उसको क्या कर दीजिएगा, या फिर क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन में डिप्ड क्लॉथ से क्या कीजिएगा, उसको कवर कर दीजिएगा उस पार्ट को। थोड़ा देर बाद वो, कुछ देर बाद धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद नहीं हो तो आप ले जा सकते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है। इन केस ऑफ केमिकल बर्न, यदि केमिकल से, बाप रे बाप, एसिड से हाथ जल गया है तब क्या कीजिएगा, ओहो एसिड से हाथ जला है तब तो आपको जो है डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मगर फिर भी यदि आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में फर्स्ट एड दे देंगे तो ज्यादा बेटर है। क्या कीजिएगा, जो बर्न पार्ट है उसको जो है क्लीन कर दीजिएगा पानी से, ठीक है। एक मतलब बहुत ज्यादा पानी से, पूरा एकदम धुलो धुलो, बहुत ज्यादा पानी से उसको, हाथ को क्या कर लो, धुल दो, और एक साफ कपड़ा से जो जला हुआ पोर्शन है उसको ढक दो, और इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करने के लिए बोलो भाई उसको, जो इंजर्ड पर्सन है। कट के केस में और वुंड्स के केस में, यदि कहीं कट गया या फिर घाव वगैरह है तो उस केस में क्या क्या फर्स्ट एड देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस समय देखो बहुत सावधानी बरतना होता है। सावधानी ये कि देखो भाई, जब तुम किसी इंजर्ड पर्सन को उसके वुंड्स पे या कट पार्ट पे जो माइक्रोब्स है उसको हटाने जा रहा है और रिमूव करने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स विथ वाटर। अपना हाथ को बढ़िया से पहले क्या करो, वाटर से वॉश कर लो, या फिर बहुत सारा वो सब आता है डेटॉल वगैरह, ये सब से वॉश कर लो। देन आफ्टर उसके जर्म्स को क्लीन करने के लिए जाओ, ठीक है। यदि कट पार्ट जो है स्मॉल है, ठीक है, तो क्या करो, छोटा कॉटन रुई से क्या करो, उसको साफ कर दो, और साफ करके उस पर एंटीसेप्टिक लोशन लगा के फिर क्या कर दो, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दो, बैंडेज बांध दो, हो गया, ठीक है। छोटा कटा पार्ट है तो कम कटा है, ज्यादा नहीं कटा था। हाँ, यदि ज्यादा कटा हुआ पार्ट है तो प्रेस डाउन ऑन द कॉटन विथ योर थंब एंड फिंगर्स। अब बहुत ज्यादा कटा हुआ तो रुई लीजिए और लेकर उसमें धसा दीजिए, उसके ब्लीडिंग को रोकना है, जोर से पकड़िए उसको, ब्लीडिंग रुक जाना चाहिए। ब्लीडिंग रुक जाएगा मतलब थंब रुई दबा, उसमें दबाकर, और देन आफ्टर उसको क्या कीजिए, बैंडेज से बांध दीजिए ताकि उसका ब्लीडिंग रुक जाए, और देन आफ्टर आप उसको डॉक्टर के पास लेकर चले जाइए उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके डॉक्टर साहब, अब देखते हैं हम लोग आगे। नाउ इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ नोज ब्लीडिंग। नोज क्यों ब्लीडिंग करता है, मतलब नाक से कभी कभी देखते हो कि ब्लड निकलने आता है, निकलने लगता है, इसके पीछे कारण क्या है जानते हो सब? नहीं जानते हो। बहुत ही सिंपल रीजन है। क्या होता है कि नोज में जो कैपिलरीज होता है ना, छोटा छोटा पतला पतला जो कैपिलरीज होता है वो फट जाता है, ठीक है। लो एयर प्रेशर के कारण क्या हो जाता है, वो फट जाता है, और उसके फटने के कारण नोज से ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक। अब जब नोज से ब्लीडिंग होने लगा तो उसको रोकने के लिए हम लोग फर्स्ट एड क्या देंगे, तो फर्स्ट एड देंगे कि सबसे पहले जिस पर्सन के नोज से ब्लीडिंग हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि एक काम करो, बैक पीठ के बल पे क्या करो, ऐसे सो जाओ, ठीक है।
उसको जो है पीठ के बल पे सुला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आइस का टुकड़ा लेकर उसके नाक के पास ये करेंगे, रखेंगे। उससे क्या होगा, एयर प्रेशर बढ़ेगा। ठंडा होगा तो वेयर देयर इज लो टेम्परेचर देयर इज हाई प्रेशर। तो आइस का टुकड़ा ले जाने के कारण टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। टेम्परेचर कम हुआ तो प्रेशर एयर का बढ़ेगा, और प्रेशर एयर का बढ़ेगा तो फिर जो है नोज नॉर्मल होगा। ओके, तो मतलब कहने का कि हम लोग नोज ब्लीडिंग को रोक सकते हैं आइस का टुकड़ा नोज के पास ले जाकर। आफ्टर देन पोर कोल्ड वाटर ऑन द हेड, सर पे ठंडा ठंडा पानी रखो तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट एड विच वी शुड प्रोवाइड ड्यूरिंग द नोज ब्लीडिंग। अब फ्रैक्चर का टाइम क्या होता है, जब टूट जाए, बोन वगैरह कहीं टूट जाए, किसी पार्ट से कहीं जगह से कहीं से क्या हो जाए, टूट जाए, ठीक है, क्रैक कर जाए, ठीक, तो उस समय क्या करेंगे। फ्रैक्चर यदि कोई बोले कि व्हाट इज फ्रैक्चर, तो ब्रेक और क्रैक इन द बोन। फ्रैक्चर को कैसे डिफाइन करोगे, फ्रैक्चर को कैसे डिफाइन करोगे, कोई पूछेगा कि व्हाट इज फ्रैक्चर, तो बताओगे क्या, ब्रेक और क्रैक इन द बोन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड फ्रैक्चर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। अब देखो हम लोग जानते हैं कहीं पर भी यदि मान लो कि कोई बॉडी का पार्ट्स, हाथ हो या पैर हो, कहीं ब्रेक कर जाए, क्रैक कर जाए, टूट जाए, तो मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है, खूब दर्द करता है, और बहुत ज्यादा दर्द करता है, साथ में स्वेलो हो जाता है, फूल जाता है। यदि टूटा हुआ रहेगा ना तो फूल जाता है, फूल जाएगा। ये सब पहचान है फ्रैक्चर का। और जब फ्रैक्चर हो जाए तो क्या क्या फर्स्ट एड देना चाहिए हम लोग को, देखो, पेशेंट शुड नॉट बी मूव्ड, घूमने नहीं देना। पैर टूटा हुआ है तो उसको बोलो स्थिर रहो, रुको, आराम से बैठो, स्थिर से बैठ जाओ। उसके बाद डॉक्टर को बोला भैया ये टूट गया है बेचारा का, या फिर ले जाओ आराम से, ठीक है। उसको जो है आराम करने देना चाहिए कि आराम करो, बिंदास रहो, कोई टेंशन नहीं लो, ज्यादा घबराने का बात नहीं है, टूटा फूटा कुछ नहीं, सो जा बैठो आराम से, मीन्स कंफर्टेबल उसको छोड़ना चाहिए, काम करना चाहिए, शांति से बैठने, आराम से उसको बैठने देना चाहिए, ठीक है, आराम से रहो, डॉक्टर आ रहा है। यदि हाथ टूटा है या पैर टूटा है तो उसको क्या करेंगे, बैंडेज से या कपड़ा वगैरह से क्या कर देंगे, बढ़िया से बांध देंगे, ताकि वो पार्ट जो है इधर उधर ना हिले, ठीक है, ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। सपोर्ट के लिए क्या कर देंगे, सिलिंग से या फिर स्प्लिंट से बांध देते हैं फ्रैक्चर्ड आर्म को और लेग को। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो है हम लोग का स्प्रेन्स। स्प्रेन्स एक्चुअल में क्या होता है, तो माइनर फ्रैक्चर को हम लोग बोलते हैं स्प्रेन्स। क्या, किसको बोलते हैं, माइनर फ्रैक्चर को बोलते हैं हम लोग स्प्रेन। जैसे हमारे बॉडी का टिश्यूज वगैरह होता है, जॉइंट्स वगैरह कहीं किसी वजह से क्या हो जाए, खराब हो जाए, अफेक्टेड हो जाए, टूट जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेन्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेन्स। अब इस स्प्रेन्स जब होगा मतलब ये टिश्यूज वगैरह, जॉइंट्स वगैरह, टिश्यू के जॉइंट्स यदि टूटेंगे कहीं पर, ठीक है, तो उस टाइम में हम लोगों को दर्द बहुत ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और उस टाइम में क्या करना चाहिए, कौन सा फर्स्ट एड देना चाहिए, तो फर्स्ट एड उस समय हम लोगों को सबसे पहले तो आइस पैक उसको ऊपर रखना चाहिए, जहाँ टिश्यू फ्रैक्चर हुआ है, टिश्यू टोर्न हुआ है, वहाँ पर टिश्यू टोर्न होना मतलब कहने का कि कहीं गिर गया किसी चीज, कहीं से छिल गया, ठीक है, ठीक है। टिश्यू टोर्न का मतलब कि साइकिल चला रहा है, गिरे, पूरा छिल गया, काफी लहरता है, मजा आता है, उसको बोलते हैं स्प्रेन्स। उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेन्स। अब उसको क्या करोगे, तो आइस पैक उस पर डालो, ताकि जो है इन्फ्लेमेशन ज्यादा ना बढ़े, मीन्स ज्यादा जो है हम लोग को दर्द ना हो, ज्यादा ना लहरे, ठीक है। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा, आइस पैक उस पर रखना होगा। उसके बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट करो। और दूसरा, अप्लाई एनी टाइप ऑफ पेन किलर ऑन इट। उस पे जो है कोई भी तरह का, किसी भी तरह का पेन किलर, जैसे गिर गया है, माइनर फ्रैक्चर आया है, माइनर ये आया, स्प्रेन आया है, टिश्यू जो है टूटा है, तो उस पर जो है पेन किलर रखोगे, टेम्परेरी दर्द से रिलीफ होगा, क्योंकि काफी ज्यादा दर्द देता है। देखते हो क्रिकेट वगैरह खेलता है सब, क्रिकेटर सब तो कभी कभी गिरने के बाद दर्द होता है, तो आता है कि स्प्रे मार देता है, हो गया ठीक। हाँ, तो स्प्रेन्स को ठीक करने के लिए पेन किलर यूज करो।
और आइस पैक यूज करो, ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है अभी तक एस्प्रेन तक को फर्स्ट एड देने लायक डॉक्टर बन गए हैं। अब हम लोग को डॉक्टर बनना है किसके लिए, तो एनिमल वगैरह काट लेता है ना, उसके लिए। अब मान लो तुमको कभी कुत्ता काट लिया, बिल्ली काट ली, चूहा काट लिया, ये सब के काट लेने से क्या होगा, तो ये सब के काट लेने से जानते हो होता क्या है। मान लो तुमको कुत्ता काट लिया, एनिमल्स बाइट में पड़ रहे हैं, डॉग काट लिया, कैट काट ली, रैट काट लिया, मींस चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ये सब के काटने से होता क्या है, एक्चुअल में ये सब के काटने से हम लोग को रैबीज वायरस हम लोग के बॉडी में आ जाता है। रैबीज वायरस आने के कारण रैबीज हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग उस टाइम में जब कुत्ता, बिल्ली या चूहा ये सब काटे तो फर्स्ट एड क्या देना चाहिए, तो उस टाइम हम लोगों को सबसे पहले करना चाहिए कि जो काटा है, जहां जिस पार्ट को वो जानवर काटा है, उस पार्ट को पानी से एक नहीं, दो नहीं, तीन बार, मींस जितना ज्यादा बार पॉसिबल हो सके धुलना चाहिए, ठीक है। मींस वॉश द अफेक्टेड पार्ट थॉरली 2 or more than 2 times, okay, and clear the affected area with एंटीसेप्टिक लोशन लगाकर उसको जो अफेक्टेड एरिया है उसको क्या करो, साफ सुथरा करो, मतलब वो डेटॉल वगैरह वो सबसे क्या करो, उसको साफ कर दो। और देन आफ्टर डॉक्टर से कंसल्ट करो, वो रैबीज वाला ये इंजेक्शन देता है वो सब देकर, और तब तुमको क्या करेगा, ठीक करेगा। अदरवाइज फिर हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा ना, तो इंजेक्शन वगैरह लेने के लिए फिर कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग देख रहे हैं स्नेक बाइट, बाप रे, क्या करना चाहिए हम लोग को तब जब क्या काट ले, स्नेक काट ले, ठीक है। तो जब स्नेक काट ले तो हम लोग जानते हैं कि स्नेक जो है पॉइजन कंटेन करता है, और पॉइजन कंटेन करता है तो वो हमारे बॉडी में क्या कर देगा, पॉइजन छोड़ देता है, ठीक है। मीन्स हमारे बॉडी में पॉइजन आ जाता है, और हमारे बॉडी में पॉइजन आ जाएगा तो हम लोग को क्या होगा, जान से भी मार सकता है, मीन्स हम लोग मर भी सकते हैं। तो उस टाइम जब सांप काट ले, उस टाइम हम लोग को क्या करना चाहिए, तो उस टाइम वी शुड कीप द पर्सन काम, डू नॉट अलाउ टू वॉक हिम और हर, उसको घूमने नहीं देंगे, ठीक है। आराम से बोलेंगे बैठ जाओ, शांति से आराम से रहो, ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर वगैरह को बुलाएंगे। वो सब तुम लोग ले सकते हैं। बहुत लोग होता है कि ओझा के पास लेकर चला जाता है, तो कहाँ कहाँ इधर उधर भगत के पास, ये सब फालतू का चीज है। ये साइंस ये सब चीज पर विश्वास नहीं करता कि वो जो है पॉइजन है भाई, पॉइजन को तो रिमूव करना होगा, या फिर एंटी पॉइजनस सब्सटेंस उसको देना होगा, तब वो पॉइजन खत्म होगा। ये क्या हो, भगत ओझा ये सब जाएगा और वो जो है झाड़ देगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बकवास है वो सब चीज। ये सब चीज ट्रेडिशनल चीज से, तो ये सब ट्रेडिशनल बातों से तो मेरा खून खौल उठता है। भाई सांप काटा है, मजाक थोड़ी है, उसके बॉडी में पॉइजन है, ऐसा कुछ करो ना कि पॉइजन के को फैलने से रोको, क्योंकि बॉडी में पूरा पॉइजन फैल जाएगा फिर मरना फिक्स है। पहले पॉइजन को फैलने से रोकना है, फिर डॉक्टर के पास ले जाना है। तो डॉक्टर साहब अब आप तरीका बताइए इस पॉइजन को निकालने का, या फिर खत्म करने का, या फिर क्या कीजिएगा वो आप जानिए, पहले रोकने का तुम प्रयास करो। और वही रोका ही जाता है, मींस फैलने के स्पीड को कम ही किया जाता है फर्स्ट एड व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड ड्यूरिंग स्नेक बाइट। क्या करेंगे, तो आराम से बैठेगा तो ब्लड का फ्लो तेजी से नहीं होगा, ब्लड का फ्लो तेजी से ना होगा तो पॉइजन जो है तेजी से नहीं फैलेगा। दूसरा, बैंडेज द अफेक्टेड पार्ट टाइटली। मान लो कि हाथ में काट लिया है, ठीक है, हाथ में काट लिया, मान लो यहाँ काट लिया है, ठीक है, यहाँ काट लिया है, तो भाई यहाँ काटा है तुमको, यहाँ काटा है तो इधर बैंडेज करो, बांधो टाइटली, ताकि ये ब्लड जो है ज्यादा तेजी से इधर वाले पार्ट पर नहीं मूव करे। अब ऐसा नहीं कि काटा यहाँ है और इधर बांध दो, इधर बांध दो तो पागल इधर का हाथ में इधर पार्ट में नहीं आएगा, पूरा बॉडी में चला जाएगा। नहीं, मतलब देखना ये है कि बॉडी के ज्यादा हिस्से में वो ब्लड का फ्लो तेजी से ना हो पाए। यहाँ काटा है तो यहाँ बांधो, यहाँ काटा है तो यहाँ बांधो। मींस यदि पैर में काटा है, ठीक है, तो जहां काटा है उससे ऊपर बांधो, ताकि बाकी के बॉडी पार्ट्स में ज्यादा तेजी से वो उसका फैलाव ना हो, स्प्रेड ना हो। ओके, तो
बैंडेज कर देंगे टाइटली। अब इतना भी टाइट नहीं कर देना कि वहां पर जो है दाग आ जाए, और ये टाइट बांधना है मगर थोड़ा कंट्रोल में। नेवर ट्राई टू सक आउट द वेनम बाय माउथ। अब विष को जो है बहुत मूवी में देखते हो सब, हीरोइन को काट लिया और हीरो जो है वो मूवी में रियल में ऐसा करोगे तुम्हारे बात में पहचान जाएगा, तुम बचाने गए थे उसको, साथ में चल दोगे, हो सकता है वो बच जाए और तुम चल दोगे। ठीक है, तो इसलिए स्नेक बाइट के टाइम हम लोग जो है माउथ से वेनम को नहीं सक करना चाहिए, और ये सारा चीज देखो बैंडेज कर देना चाहिए टाइटली। ये सारा कुछ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्नेक बाइट के टाइम फर्स्ट एड दे सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इस टॉपिक में, इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉइजनिंग, फिर फायर के टाइम जो है आग लग जाए तो उस समय क्या क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।